हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है पोहा। एकदम भरपूर सब्जी के साथ स्वादिष्ट पोहा रेसिपी जो बच्चे से लेके बड़े तक बहुत पसंद आएगा। इसे आप पोहा भी बोल सकते हैं, चूड़ा भी बोल सकते हैं। कर्नाटक में इसे अवलोकी बोलते हैं, हम लोग चीरा बोलते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आशा करते सभी को अच्छा लगेगा। मैं 150 ग्राम चीरा ले ली थी। नॉर्मल जो चीरा मिलते हैं वो चीरा मैं ले ली थी, मतलब पोहा ले ली थी। और ये 150 ग्राम पोहा को 3 से 4 जन आराम से खा सकते हैं। तो इसमें बहुत धूल रहते हैं, तो अच्छे से हाथों से ऐसे मसल के 2-3 बार पानी को पलट पलट के, मतलब चेंज करके करके धो लीजिएगा। देखिए कितना गंदगी निकलते हैं। तो ये गंदगी पेट में जाना अच्छी नहीं है, इसीलिए अच्छे से मसल के 2-3 बार धो के, जितना हमारा चूड़ा है, पोहा है, उतना ही थोड़ा डूब जाए वैसा पानी दे के, जब तक हमारा सब्जी रेडी हो रहा है तब तक भिगा के रखिए। देखिए बीन्स, कैरेट, मिर्ची, धनिया पत्ता, नींबू और कैप्सिकम सबको बारीक बारीक कट कर ली हूँ। तो बारीक कट करने के कारण बच्चे का मुंह में उतना नहीं लगेगा और आराम से खा लेगा। और एक नींबू में से आधा नींबू हमें ज़रूरत है। तो दे दी हूँ रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल गर्म होने के बाद एक मुट्ठी दे दी हूँ मूंगफली। मूंगफली को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लेंगे। उसी तेल में हम डाल देंगे काजू बादाम। काजू डालने के बाद उसी को भी हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लेंगे। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा किशमिश दी हूँ, लेकिन किशमिश को अगर देंगे तो 2 सेकेंड भी नहीं लगता है फ्राई होने के में, तो तुरंत दीजिए, फ्राई कर लीजिए, उठा लीजिए। अभी तेल में हम डाल देंगे जीरा, सादा जीरा और कुटी हुई गोल मरीच। दोनों को देके थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसी में डाल देंगे सबसे पहले बीन्स को। बीन्स डाल के बीन्स थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे बीन्स को। उसके बाद उसी में हम डाल देंगे कैरेट को। तो बीन्स और कैरेट फ्राई करने के टाइम मतलब धीमी फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा और जल्दी कैरेट बीन्स सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए उसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी। क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए चुटकी भर हल्दी ही डालिए और अच्छे से इसे फ्राई होने दीजिए। और देखिए कैरेट अभी सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम डाल देंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लीजिए कि कैप्सिकम का जो कच्चा स्मेल है वो चले जाए और क्रंचीनेस रहे, तो उतना फ्राई कर लीजिए। और उसमें डाल दीजिए मिर्ची और कड़ी पत्ता। मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और चूड़ा को ना, मतलब पोहा को मैं पानी निचोड़ के रख दी थी। देखिए जब मैं तेल में बीन्स कैरेट डाल रही थी तो एक से एक नहीं चिपका है, तो इतना ही क्वांटिटी में आप पानी डालिए और ऐसे निचोड़ के रख दीजिए। देखिए एक के साथ यही नहीं चिपकेगा और अच्छे से मसाला के, मतलब बीन्स सभी सब्जी के साथ पोहा को मिला दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद सब बादाम, किशमिश और काजू सभी डाल दीजिए धनिया पत्ता और डाल दीजिए शक्कर। आपको अगर शक्कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से अच्छा ही लगेगा। मिर्ची डाली हूँ, जिन लोगों को तीखा पसंद है वो मिर्ची को मुंह में लेके खा सकते हैं, और मुझे स्वीट पसंद है इसलिए डाली हूँ शक्कर। डाल दी हूँ नींबू। पूरा एकदम सब कुछ अच्छे से रेडी हो जाए तब आप डाल दीजिए नींबू। नींबू डाल के बस 2 मिनट इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और ढक्कन लगा के 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए। नींबू डाल के ज़्यादा देर तक मत गैस में रखिए, नहीं तो कड़वा हो जाते हैं। अभी गरम गरम पोहा सर्व कर दीजिए। आप लोगों को कैसा मतलब लगा ये मेरा रेसिपी, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और इसे किस नाम से बुलाते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। और मेरा रेसिपी अच्छा लगे, हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।